हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। कल हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स चल रहा था, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के हमने जो भी टॉपिक्स काम में आने वाले थे वो कवर किए थे। साथ ही एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का वो भी हमने कवर कर लिया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी उन्हें बता दूं कि ये क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि टॉपिक मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। टॉपिक पिछली क्लास में था और एक एग्जाम्पल भी था इम्पॉर्टेंट। तो जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो क्लास देखे तभी इसमें आए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है और खाली क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। पहले टॉपिक कवर करो फिर क्वेश्चंस पे आओ। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों आया, वो मेथड का काम क्या था, क्यों हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया, LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं, ये सब कल की क्लास में है। तो जाके अभी देखो, पहले ये छोड़ो और पहले जाके वो क्लास देखो अगर आपने नहीं देखी है। और जिन्होंने देखी उनको तो पता ही है कि हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया था और हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अब LCM एंड HCF निकालना है 6 एंड 20 का। उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 2 की टेबल में आता है, तो जिसकी टेबल में आ रहा है वो यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है, वो यहाँ 3 6। 3 2 की टेबल में नहीं आता तो 2 को कर दो कैंसिल। 2 के बाद 3 से चेक करो, 3 की टेबल में आता है, यस 1 टाइम। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। फिर हम आ जाओ 20 पे। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से चेक करो तो यस 2 से जाता है 10 टाइम्स। फिर से 2 से चेक करो, यस 5 टाइम्स। फिर से 2 से चेक करो, नहीं जाएगा, 2 को कैंसिल करो, 3 पे आओ, 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 4? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। तो 5 प्राइम नंबर है, यस 5 से चेक करो, 5 1 जा 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 20 का। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 और 5। HCF बताया था, कॉमन टर्म फाइंड करो, 2 और 2 ये कॉमन, ठीक है। 3 है नहीं, 5 है नहीं, 2 दोबारा है नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ अकेला 2 है, तो हाईएस्ट भी कौन होगा, 2। LCM का क्या बताया था, सारी टर्म्स लिखनी है, 2 3 5। इन सब की मैक्सिमम पावर, 2 की पावर ऊपर क्या है 1, मतलब पावर मतलब क्या होता है, कितने टाइम्स आ रहा है। 2 ऊपर एक बार आ रहा है, नीचे 2 बार आ रहा है, मैक्सिमम क्या हो गया 2, तो 2 की पावर 2। 3 ऊपर एक बार, नीचे 0 बार, मैक्सिमम पावर 1। 5 नीचे एक बार, ऊपर 0 बार, मैक्सिमम पावर 1। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 3 5 और आंसर मिलेगा आपको 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। तो इसमें भी HCF और LCM ही फाइंड करना है।
96 and 404। कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। आप थोड़े बड़े आएंगे, सीख भी गए हो अब तो तुम। अब तो मन में आ रहा होगा ये क्या है इजी सा, हम तो 2 मिनट में कर देंगे। 2 से जाएगा 48 टाइम्स, फिर से 2 से जा रहा है 24 टाइम्स, फिर से 2 से जा रहा है 12 टाइम्स, फिर से 2 से जा रहा है 6 टाइम, फिर से 2 से जा रहा है 3 टाइम्स। 3 2 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 की टेबल में 1 टाइम। अब आ जाओ 404। कुछ आ रहा है हार्ड सा? अभी फील हो रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, अभी तक तो बच्चों वाला चल रहा था। 404 2 की टेबल में आता है, यस 202 टाइम्स, फिर से 2 की टेबल में आता है 101 टाइम। अब 2 की टेबल में नहीं आता। अब 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में। एक सेकेंड, क्या मैं कुछ भी बोलूँगी और तुम लोग कुछ भी सुनोगे? 4 से कैसे चेक कर सकते हैं? 4 प्राइम नंबर थोड़ी है। 2 3 5 7 11 13 ये वो नंबर है जिनसे आपको चेक करना है, क्योंकि ये प्राइम है। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ प्राइम नंबर चेक करना है। 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 5 चेक कर लिया, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, ये किसी से नहीं जा रहा, ये प्राइम नंबर है। 101 1 टाइम। जब प्राइम नंबर आ जाए तो बस उसको इधर लिखा और 1 टाइम करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर्स थोड़ी होता है। प्राइम नंबर से सिर्फ खुद या तो वो खुद होता है या 1 होता है, और 1 तो मैं नीचे लिखना है, 1 इधर लिख के तो आपको 101 ही मिल जाएगा। फ़ायदा क्या है? हमें यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ थोड़ी 1 लाना है। लिखो प्रोडक्ट फॉर्म में। पाँच बार 2 है, एंड 1 3 404 2 क्रॉस 2 क्रॉस 101 हुआ। क्या फाइंड करना था? HCF एंड LCM। कॉमन फैक्टर्स 2 2 और तो कुछ कॉमन है नहीं। नहीं मत कहना दोनों सेम है, दोनों में से कौन सा लिखें। दोनों सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट करके लिखो। नीचे से भी 2 कॉमन है, 2 बार 2 कॉमन है तो 2 2 ज़ा 4। और LCM सारी टर्म्स विद देयर मैक्सिमम पावर 2 3 और 101। ये तो एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 2 नीचे 2 बार है और ऊपर 5 बार है। बिगर कौन है? 5, तो 2 की पावर 5। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। अभी जैसे हम LCM HCF निकाल रहे हैं तो उसकी एक ट्रिक और है। जैसे कोई भी नंबर्स दिए हमको और उनका हमने HCF निकाल लिया तो हमें LCM के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बताती हूँ, इनकी एक थ्योरम है, LCM क्रॉस HCF, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, आप चेक भी कर सकते हो जो आपने LCM निकाला HCF निकाला वो सही निकले हैं या गलत निकले हैं, तो इस थ्योरम से आप चेक कर सकते हो। $96 and 404
क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या है। अभी मैं यहाँ पे ए भी लिख देती, कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए नंबर एग्जाम्पल्स ही देख लूँ। किसी भी नंबर के, जैसे हमने इन दोनों के निकाले, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा जिनके आपने ये एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के। तो जो आंसर इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा वही इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको जैसे एचसीएफ निकाल लिया 4, तो यहाँ एचसीएफ की जगह क्या लिख सकते हो 4, और अब एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा इस 4 को नीचे भेजो। और ये 4 से 101 टाइम्स, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 96 to 101। तो ये 2 तरीके हैं और ये आपकी थ्योरम याद रखना, कभी कभी काम आ जाएगी, ठीक है। जैसे समझो कि आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक बार यहाँ लिख लो इसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब आपको जैसे कि हम मान लेते हैं कि नंबर्स क्या हैं, ए और बी है, काम कहाँ आएगी वो भी तो जानना ज़रूरी है। एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एक नंबर दे दिया और बोल दिया कि दूसरा नंबर निकालो। अब वो आपके एलसीएम और एचसीएफ वाली ट्रिक से थोड़ी निकलेगा, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो यहाँ से बी अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो ए नंबर जो उन्होंने दिया है उनसे डिवाइड कर दो, दूसरा नंबर मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, अब है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, वन सेकेंड, फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method। वही है, सेम क्वेश्चन कितनी बार करोगे, अब तो बोल दो कि खुद से कर लेंगे मैम। HCF and LCM निकालना है, किसका निकालना है, 6, 72 and 120, 6, 72, 120। अब तो मेरे को नहीं लगता कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत आने वाली है। 2 की टाइम टेबल में आता है 3 टाइम्स, 3 की टेबल में आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में आता है 36 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है 18 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। 120 2 की टेबल में आता है 60 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है 30 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है 15 टाइम्स, 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 की टेबल में आता है 1 टाइम। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो बोलना मत कि एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत है। पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3। 72 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 120 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब बता दो HCF। ये 2
नीचे तक कॉमन है। 3 नंबर में ऐसा नहीं है 2 नंबर में कॉमन करके बोल दो कि 2 में कॉमन है तो कॉमन गिनेंगे। 3 का जब आपको बोला है तो तीनों में आपको कॉमन ढूंढना होता है। 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, और कुछ नहीं है। अलग अलग है, मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है। बड़ा कौन है? 3, तो HCF हो जाएगा 3। LCM जितनी टर्म्स हैं सब लिख दो। LCM भेदभाव नहीं करता है, सबको ले लेता है। 2, 3 एंड 5, पर लेता मैक्सिमम पावर के साथ है। 2 की पावर यहाँ पे क्या है? 2 कितने टाइम्स है? 1 बार है। यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है। मैक्सिमम 3। यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। मैक्सिमम पावर 2। यहाँ 1 बार है, यहाँ 0 0, तो मैक्सिमम पावर 1। 8 9 5 कर देना मल्टीप्लाई। 9 8 72 इंटू 5 360 LCM हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम्पल्स हमारे ख़त्म हुए हैं। अब बचे हैं क्वेश्चंस। बोल रहे होंगे एग्जाम्पल तो क्या कंप्लीट कराए, बुक में लिखे होते हैं। बुक के समझने होते, बुक से सब समझ में आया था तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की। सब बुक से ही पढ़ लेते हैं आराम से। पढ़ाने की टीचर्स को क्या ज़रूरत है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये खुद कर लेना यार, हो गए बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे प्राइम फैक्टराइजेशन के। सेम क्वेश्चंस हैं, वापस वही करूँगी। कराऊँ क्या कर लोगे? चलो करा देते हैं। वैसे भी इसमें थोड़े टफ दे रखे हैं तुम्हारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 7 टाइम्स 70, 35, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ये हो गया 140 का। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट 156। टू के टेबल में आता है यस 78 टाइम्स। फिर से 2 के टेबल में आता है 39 टाइम्स। फिर 3 की टेबल में आता है 13 टाइम्स। और फिर 13 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बताया था? सेम नंबर लिखना है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सेम नंबर उसके सामने लिखना है और नीचे 1। तो 156 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है? 3825। इसी की वजह से मैंने करवाया था तुम लोगों को, क्योंकि ये तुम्हारे बस की नहीं लग रहा मुझे। 3825 और कर भी लोगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाता। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उन सब क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है।
3825 इसे करना है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 1275 टाइम्स जा रहा है 3 की टेबल में। अब फिर चेक करो, ये सब डिविजिबिलिटी रूल से पता चल रहा है, पता है ना। सारे नंबर्स का सम करोगे, ऐड करोगे, और अगर वो 3 से जा रहा है तो ये नंबर 3 से जाएगा। 8 और 2 10, 15 और 3 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो इसीलिए पूरा नंबर 3 से गया। कैसे, एक बार वापस देख लो, नहीं आ रहा हो तो। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये लो 3 3 की टेबल में आता है, 1 बार आता है, बचा क्या 0 0 8 मतलब 8, 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता। छोटा नंबर 6 आता है 2 टाइम्स, तो 6 8 में से 6 माइनस करो, 2 बचा, इस 2 को आगे लिख दिया 22। अब 22 का चेक करना है। 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता, पर 21 आता है, तो 3 7 जा 21। फिर 22 नहीं मिला हमको, 21 मिला। 22 में से 21 माइनस किया, बचा 1, तो ये इस 1 को इस 5 के आगे लिख दिया, बन गया 15। ठीक है, 15 कितने टाइम्स आता है 5। ये हो गया हमारा 3825। अब मिला 1275। इसको चेक करो 3 से जाएगा कि नहीं। 10 और 1 5 15, 15 आता है 3 की टेबल में, आता है तो 3 से जाएगा। 3 की टेबल में 1 छोटा है, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, 12, 3 4 जा 12, बचा क्या, कुछ नहीं 0। तो 7 चेक करो, 7 नहीं आता, 6 आता है, 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, वो इस 5 के पास लगेगा। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स। अब इसका सम बन रहा है 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 की टेबल से नहीं जाएगा। लेकिन एंड में 5 आ रहा है, तो 5 की टेबल से जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। फाइव की टेबल में 4 आ सकता है, नहीं, तो 42 लो, 5 8 जा 40, तो 2 कैरी बचा, ये आगे इस 5 के पास लग गया। 25 5 टाइम्स आता है 25, तो ये 85 हो गया। फिर से 5 से जाएगा, 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 5 आता है 1 टाइम, तो 8 में से 5 गया, बचा 3, ये 3 इसके आगे लगा दिया। 35 5 7 द 35, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इधर लिखा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड इरेज हो रहा है, और जो लिख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसमें एक वीडियो पहले हो चुकी है, दूसरी अभी चल रही है, और मुझे लगता नहीं है इसमें भी ये कंप्लीट होगी। ट्राई करते हैं, होती है तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो और हो जाएगी। क्या हो गया, है ना।
7 क्वेश्चन है इसके अंदर, वैसे तो नहीं हो पाएगी, तो एक वीडियो और बनेगी इस एक्सरसाइज की। 3 वीडियोस में ये एक एक्सरसाइज पूरी हो रही है, और कोई कोई एक्सरसाइज इतनी छोटी होती है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट। 5005 क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, 4th पार्ट चल रहा है। पर अब इस क्लास के बाद आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। 5005 का करो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा ये सीधा। 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 0 0, 5 की टेबल में 5 1 टाइम। अब ये 5 में भी नहीं जाएगा, 1001। 7 से चेक करो, 7 से जा रहा है। 7 की टेबल में 7 की टेबल में 1 नहीं आता, 10 लो, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, बचा 3, ये 3, 30 नहीं आता, 7 4 जा 28, बचा 2, 7 3 जा 21, 143 आया है। इसको वापस 7 से चेक करो, तो 7 से भी नहीं जा रहा है, ये 7 से नहीं जाएगा। ये अगला प्राइम कौन है? 11 है। 11 से चेक करके देखते हैं, 11 से जा रहा है। 11 की टेबल में 14 1 टाइम्स, 14 में से 11 गया, बचा 3, 33, और 33 11 की टेबल में 3 टाइम्स 33। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, इधर 13 लिखा और इधर 1। फाइव इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आप आ जाओ इसके 5th पार्ट पे, 7429। ये इसका मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जाएगा आपका, 17 19 तक जाएगा शायद इसमें, देखते हैं। 29। सबसे पहले 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से चेक करो, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से चेक करो, 11 से भी नहीं जा रहा। मैंने कहा था ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है। 7429, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करके देखते हैं। 13 की टेबल में 5 या 65 होंगे, 92, 7 या 91 और 1। 13 से भी नहीं जा रहा। 15 से तो जाएगा ही नहीं, एंड में 5 नहीं है। 17 से चेक करके देखते हैं। 17 की टेबल में 74, 4 टाइम्स आपका 68 हो जाएगा। 6 बचेंगे 62, तो 17 3 या 51 हो जाएगा। 119 चला गया, 17 से गया। किससे गया? 17 से। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये मुझे करा देना चाहिए। 70 में 74 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स।
4 टाइम्स क्या आएगा 68, 68 और 74 का माइनस करोगे तो 62, तो फिर 17 3 ज़ा आपके होते हैं 51 और 51 और 62 में से 51 माइनस करोगे तो 11 मिलेगा 119 और 17 की टेबल में 7 टाइम्स आता है 119। ठीक है, तो ये 17 की टेबल में गया। अब बचा ये 437, वापस 17 की टेबल में चेक करो आता है कि नहीं। 34 97 नहीं जा रहा, 17 की टेबल में भी नहीं जा रहा है आगे ये। अब 19 का चेक करो, 19 1 19, 19 2 38 38 और 5 57, 19 से जा रहा है तो 19 से क्या लिखेंगे हम, 19 2 38 और 38 और 43 में डिफरेंस बचा 57 और 19 3 57। अब बचा ये 23, ये क्या है प्राइम नंबर है तो 23 1 23, तो इनसे हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा होगा इसमें, पर क्या कर सकते हैं। 20 तक के टेबल तो याद होंगे ही सबको, चेक ही तो करना है 17 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, 18 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, सिर्फ चेक ही तो कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ प्राइम नंबर्स वाले से, नहीं तो सारे करने पड़ते। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2। Find LCM and HCF of following pairs of integers and verify LCM cross HCF is equal to product of two numbers। थ्योरम पढ़ाई थी ना अभी कि दोनों नंबर्स का जो LCM और HCF होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करते हो आपस में तो रिजल्ट में क्या मिलता है, क्या मिलता है, रिजल्ट में हमको मिलता है उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये थ्योरम आपको वेरीफाई भी करनी है इसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा 26 और 91। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का 2 की टेबल में 13 टाइम्स, 13 इज अ प्राइम नंबर 1 टाइम। 91 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है। 13 प्राइम नंबर है 1 टाइम, लिख दिया। तो 26 का क्या होगा 2 × 13 और 91 का होगा 7 × 13। अब निकालना है LCM, जितनी टर्म्स है सब लिख दो, 2 7 13। मैक्सिमम पावर 2 1 बार है 0 बार है, 7 1 बार है 0 बार है, 13 1 1 बार है, तो सबकी पावर क्या रही 1। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। HCF लिख लो, कॉमन 2 नहीं है 13, तो HCF हो जाएगा यहाँ से 13। वेरीफाई में क्या करोगे, LCM × HCF किसके इक्वल होंगे,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 26 एंड 91 के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। एलसीएम क्या निकला 26 इंटू 7 और एचसीएफ है हमारा 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। 13 7 का क्या होता है 91। है दोनों साइड इक्वल, बाकी जो इनका आंसर हो वो लिख देना। पर यही वेरीफाई करना है कि आपको लास्ट में लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम क्या हो गई वेरीफाई हो गई। अब ये मैं नहीं करूँगी, सब में आपको खुद को करना है, हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हैं। अब है 510 एंड 92। करो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में आता है 5 11 2 5 ज़ा 10 और एक 1 11 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। थ्री के टेबल में 2 नहीं आएगा, 25 3 8 ज़ा 24 और 1 25 और 3 5 ज़ा 15 85। 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 1 ज़ा 5 और 3 8 5 7 ज़ा 35। 17 इज़ अ प्राइम नंबर। अब ऐसे ही 92 को भी लिखो। 2 के टेबल में आता है 2 4 ज़ा 8 और 1 9 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 510 को कैसे लिख सकते हैं 2 3 5 17 और 92 को कैसे लिख सकते हैं 2 2 23। ठीक है, कॉमन 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF में तो सिर्फ 2 आएगा और LCM में सब 2 3 5 17 23 2 3 5 17 23 सबकी मैक्सिमम पावर 2। नीचे 2 टाइम्स है, ऊपर 1 टाइम है, मैक्सिमम 2। 3 ऊपर 1 टाइम है, नीचे 0 टाइम है। 5 ऊपर 1 टाइम है, नीचे 0 टाइम है। 17 ऊपर 1 टाइम है, नीचे 0 टाइम है। 23 1 टाइम है। तो आपका LCM क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये है सॉल्व करना और फिर क्या लिखोगे इसके आगे। इसके आगे आपको लिखना है ऐसे LCM, पहले थ्योरम लिखनी है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फिर उसके बाद LHS लिखना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LCM इंटू HCF करना है। फिर सॉल्व करके आंसर निकालना है। फिर RHS लिखना है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखना है। और अभी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 510 एंड 92। जब सॉल्व कर लोगे आपको पता चल जाएगा दोनों बराबर हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिख के हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। इतना कर दोगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वेरिफिकेशन आगे करना है।
नाउ 336 and 54. कर दो 336 का। टू की टेबल में आता है 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 6 ज़ा 12 1 13 और 2 8 ज़ा 16। 2 की टेबल में फिर से आता है 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 7 इज़ अ प्राइम नंबर 1 टाइम। फिफ्टी 4, 2 की टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 7 ज़ा 14। 3 की टेबल में आता है 9 टाइम्स 27। फिर से 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स 9, फिर से 3 की टेबल में आता है 1 टाइम 3। तो 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 2 3 और 7। और 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 3 3। HCF के लिए क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। इधर से 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है? नीचे तो सिर्फ 3 बचे और ऊपर 3 है नहीं। इनमें बड़ा कौन है? 3। एलसीएम की बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें लिखनी है 2 3 एंड 7। 7 1 टाइम, 3 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। सबकी मैक्सिमम पावर्स लिखी। 16 इंटू 27 इंटू 7। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, एलसीएम निकलेगा। सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलएचएस लिख के इसको सॉल्व करना है, आरएचएस लिख के इसको सॉल्व करना है। दोनों इक्वल आ जाएंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। और ये कब आएंगे इक्वल? जब आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला हो। गलत निकाला होगा तो गलत आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इसके बचे कुछ क्वेश्चंस के साथ।